ओम शांति। मैं आज एक टॉपिक जिसका नाम है संपूर्णता का विधि के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं हमें संपूर्ण बनना है। बाबा इसलिए कहते हैं जब तुम संपूर्ण बनना चाहते हो, इसे कहते हैं षोड़कड़ा संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। ये सब हमको बनना पड़ेगा संपूर्ण होने के लिए। तो बाबा जैसे कहते हैं संपूर्णता अर्थात हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। जब हमारा संकल्प श्वास हम व्यर्थ नहीं गवाएंगे तो हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मातीत बनने के लिए हमें संपूर्णता को गुण को धारण करना है और इसलिए कर्मातीत होने के लिए ब्रह्मा बाबा जैसे संपूर्णता गुण को आधार किया और कर्मातीत अवस्था को गुप्त मेहनत से किया। उससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा बाप हमें यदि श्रेष्ठ बनना है तो ब्रह्मा बाप समान बनना है। बनने से हम ऐसे बन सकते हैं। इसके लिए बाबा ने बार बार बोला है, हम जब दिनचर्या को हम चेक करेंगे, हमने कोई व्यर्थ बात में समय नष्ट नहीं किया, संकल्प से नष्ट नहीं किया, तो हम देखेंगे दिनचर्या को देखेंगे तो हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए हमें सदा श्रेष्ठ भावना रखना है, सोचना है, शुभ वृत्ति रखना है, तब हमें श्रेष्ठ बन सकते हैं, संपूर्ण बन सकते हैं। इसलिए हमें हर प्रकार की शुभ भावना, शुभकामना हमें रखना चाहिए। हमें बाबा टाइटल दिया है शुभ चिंतक। तो जब हम शुभ चिंतक बनेंगे तो दूसरे को शुभ सोचेंगे, शुभ बोलेंगे, शुभ वृत्ति होगा। इसलिए बाबा हमको ऐसे कहा है ये तुम्हें कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं किया, वेस्ट नहीं किया। जैसे दाता होते ना, हम सदा देते रहना, अन्य को जितना देते रहेंगे उतना उनसे दुआएं देंगे तो दुआएं हम मिलेंगे। दुआएं देने से हम क्या होंगे ना, दाता बन जाएंगे। दाता कौन बन सकता है? जो सदा और दूसरे के शुभ चिंतक बनेंगे, शुभ भावना रखेंगे, वो भी दाता बन सकते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं ये तुम्हें दूसरे लिए शुभ सोचो, अपने लिए भी शुभ सोचो, दूसरे लिए भी शुभ सोचो, तो अब हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। जब श्रेष्ठ सोचेंगे तो हमारा लाइफ मध्य श्रेष्ठ होंगे। और बाबा हम बार बार कहते हैं शुभ सोचना ही बहुत अच्छा है। शुभ वाइब्रेशन सेवा करना तो शुभ बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा नहीं हो सकता। शुभ भावना रखना, वायुमंडल को ऐसे बनाना, ये भी बहुत अच्छा है। ब्रह्मा बाबा जिसे कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को क्या कहते थे? ब्रह्मा बाबा का लास्ट स्लोगन क्या था? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकार। तो हम निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी कैसे बन सकते हैं? जब हम अपने लिए व दूसरे लिए सदा शुभ भावना बनेंगे, हमारा अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं रहेगा। वो सदा ये सोचना होगा जो हमें जिसे करेंगे दूसरे को मध्य ऐसे करेंगे। तो
कर्मातीत अवस्था बनना है ना। यदि ये निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बनेंगे तो कर्मातीत अवस्था बन जाएंगे। कर्मातीत अवस्था बन जाने से क्या होगा ना, हमारा श्रेष्ठ थॉट्स होगा, श्रेष्ठ भावना होगा, श्रेष्ठ संकल्प होगा। तो इसलिए हमें सदा ये चिंतन रखना है जो हमें श्रेष्ठाचारी बनना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, तो हम ऐसे श्रेष्ठ बन सकते हैं। बाबा भी कहते हैं इसलिए तुम्हें बेहद का वैरागी बनना है। बेहद वैरागी अर्थात उपरामस्त अवस्था में रहते हैं। इसके लिए बेहद का वैराग जो होते हैं उनका युग का यात्रा बहुत अच्छा होता है। वो कभी इसके लिए बुरा नहीं सोचेगा, सदा बाप का याद में लगन में मगन रहेगा। बाबा कहते हैं ये सदा तुम्हें यदि श्रेष्ठ बनना चाहते हम संपन्न बनना चाहते तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उड़ता पंछी बनना है। चल जाकर पहुंच नहीं सकते, चल में जाकर पहुंच नहीं सकते, इसलिए उड़ता पंछी बनो। उड़ता पंछी जो बनेगा वो सदा क्या होगा ना, श्रेष्ठ बनेंगे। उनका चेहरा से चलन से श्रेष्ठ मालूम होगा। वो सदा स्वीट साइलेंस में, डीप साइलेंस में, डेड साइलेंस में वो रहेंगे। वो सदा बाप का याद में लगन में मगन रहेगा, सदा शुभ वृत्ति शुभ भावना रखेगा। इसलिए बाबा कहते ना सदा सदा शुभ शुभ बोलो, शुभ सोचने से दूसरे के प्रति शुभ भावना आएगा। बाबा फिर भी कहते हैं जब उनके दूसरे के लिए शुभ सोचेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, दाता के बच्चे दाता बन जाएंगे। दुआएं देना दुआएं लेना, जब ये ऐसा श्रुति आप रखेंगे दुआएं देने के, दूसरे से जरूर आप दुआएं लेना है। आप दाता के बच्चे वरदाता बन जाना है। दाता का बच्चे कभी कोई अशुभ संकल्प नहीं करते हैं, वो सदा देते रहना है। वो लेते नहीं, सदा देते हैं। जो देते हैं वो सदा कल्याणकारी होते हैं। बाबा जी से हम कल्याणकारी बन जाए। हमारा हर श्वास हर बोल हर चिंतन कोई भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमारा जो एनर्जी है उसकी एनर्जी को कभी नष्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी वो विश्व कल्याण के लिए यूटिलाइज होगा। जब हम विश्व कल्याण के लिए हमें वो यूटिलाइज करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि हमें विश्व कल्याणकारी बनना, सदा शुभ बोलना, शुभ भावना, शुभ कामना करना, ये जब रखेंगे तो हम ये भी सोचेंगे कि बाबा कल्याणकारी, हम भी कल्याणकारी, उनका बच्चा भी कल्याणकारी, हमें मास्टर कल्याणकारी बनेंगे। और हम जैसे कहते हैं ना, हमारा जैसे चलन हो गया, हमारा सोच जैसे होगा ऐसे हमारा वृत्ति होगा, ऐसे हमारा कर्म होगा। तो हम जो ये कहते हैं जो हमें विश्व कल्याण करे, हम जो कहते हैं सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना, तब तो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन सकें। बाबा ये कहते हैं बच्चे दाता के बच्चे दाता, तुम्हें ये सदा शुभ भावना रखो, ये हम जो भी करेंगे वो शुभ भावना से करेंगे। हमारा कोई भी कर्म, कोई भी चिंतन, कोई भी व्यर्थ नहीं जाए, हमारा श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। जब स्वार्थ व्यर्थ होगा, जो चिंतन व्यर्थ होगा, कर्म भी व्यर्थ होगा। ब्राह्मण जीवन श्वास श्रेष्ठ है। ब्राह्मण जीवन श्वास ही
जीवन है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं सदा ये चिंतन रकम जे हमें दाता के बच्चे हम सदा दूसरों को देना है, नौकी लेना है, सदा दुआएं देना, वरदाता बनकर वरदान देना, दुआएं देना और दूसरे से दुआएं भी लेना। और बाबा तो हमारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने के बहुत बात कहते हैं। बाबा कहते हैं सदा ये सोचो, कभी भी ये नहीं सोचो जे मैं सोचो जे हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा से हमें जो शक्ति मिला दूसरों की भी देना, शक्ति गुण जो भी हमें मिला है उनको दूसरे को देने से हमें ऐसे बन जाएंगे। इसलिए सदा ये बुद्धि में रखना है, हमें श्रेष्ठ बनना है, बाबा समान मास्टर बाबा समान सर्वशक्तिमान बनना है। तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। सर्वशक्तिमान बनने से दूसरे को सुख भी दे सकते हैं, शांति भी दे सकते हैं, आनंद भी दे सकते हैं, प्रेम भी दे सकते हैं। ये सब आत्मा का जो गुण है, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, आनंद, प्रेम, सुख, शांति एवं शक्ति, जो 7 गुण है वो सब को हमें यूज करना है। हमें बाबा का संतान है, हमें भी यही गुण रहना है, हमें भी यही शक्ति रहना है। जब शक्ति रहेंगे तो हमको ये सब दान करना है। इसलिए हमारे दिल में क्लीन और क्लियर होना चाहिए। कभी भी हमारे चिंतन में व्यर्थ नहीं होना चाहिए, सदा शुभ भावना शुभ कामना रहना चाहिए और दुआएं देना है। ऐसे जो हमें बाबा को फॉलो करेंगे तो हम श्रेष्ठ जीवन यापन करेंगे और संपूर्णता तरफ नज़दीक जाएंगे। बाबा गुप्त पुरुषार्थ क्या था, जीवन में गुप्त पुरुषार्थ क्या था, सदा गुप्त पुरुषार्थ करके पंछी उड़ गए। कैसे उड़ गए? ये गुप्त पुरुषार्थ द्वारा जो हमें अशरीर बनना है, अशरीर बनना है। बाबा बार बार ये सोचते थे कि हमें अशरीर बनने जो भी काम मिले कर देना, फिर अशरीर बन के बाप को याद न। इसे याद की यात्रा में चार्ट भी भला होगा एवं कर्म भी बढ़ाएगा। अब आप अनुभव करेंगे ये बाबा हमको जैसे चला रहे हैं, हमें वही सीमत पर चलेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा और हमें सज्जू की राजकुमारी बनेंगे, बस श्रेष्ठ जीवन यापन करेंगे, राज परिवार में आएंगे। तो इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं, बाबा का सिमत है सदा शुभ बोलना, शुभ हर एक लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना। तो संपूर्णता नज़दीक आएंगे। ये संपूर्णता का विधि, जब बाप का सिमत को हम पालन करेंगे तो हम संपूर्णता को नज़दीक जाएंगे एवं हम फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता जैसे किसी का साथ रिश्ता है, सदा एक बाप से रिश्ता और सदा अंतभाग शरीर में सेवा करेंगे फरिश्ता। तो ऐसे हम फरिश्ता बनेंगे। तो ये दुनिया हमारे लिए जैसे मरी पड़ी है, हमें सत्य दुनिया को जाना है, सत्य में राज करना है। ऐसे भावना रखेंगे तो हम नई दुनिया के जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। तो इस बात को हम जोर दे रहे हैं क्योंकि हमें बाबा ने ये पाठ पक्का कराया। तो हमें दिल में बाप को शुक्रिया करना चाहिए। ये बाप जैसे हम, हमें यदि दिल में क्लीन एंड क्लियर रहेंगे, अन्य को रास्ता दिखाएंगे, उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे, वो दाता के बच्चे दाता बनकर के सदा श्रेष्ठ भावना वो कामना रखेंगे, तब हम निश्चय बाबा का बन जाएंगे। बाबा का बन जाने से हमें श्रेष्ठ दुनिया, सत्य की दुनिया में चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं
तुम्हें बाप समान बनना है तो बाप को फॉलो करो। बाप जैसे कचरी करते ना, हर कर्मेंद्र को कचरी करते हैं, तुम भी इसे कचरी करो तो संपूर्ण तक पा जाएंगे। कोई भी कर्मेंद्र तुम मालिक हो, कोई भी कर्मेंद्र तुम्हारा बाध्य नहीं होना चाहिए। सदा शुभ भावना शुभ कामना में रहो, शुभ वृत्ति में रहो तो नई दुनिया को जा सकते हैं। इसलिए बाबा को फॉलो करना है, जो फॉलो करेंगे तो संपूर्ण बनेंगे। ब्रह्मा बाप एक नंबर बन गया क्योंकि वो ब्रह्मा शिव बाबा का हर श्रीमत को पालन किया। आप भी जो ऐसे पालन करेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया को जा सकते हैं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।